जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, अगर पाँव बख्शी है तो चलने का सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई मुझे, मैं तो था गूंगा, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर देना। नमस्कार, मैं कारी। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का नाम रसीदपुर है। वह एक सुखी संपन्न गांव है, हर कोई पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे गांव में एक परिवार है जिसमें 6 भाई। वो परिवार कुछ अजीबोगरीब है, न तो कुछ पढ़े लिखे हैं, न कोई काम करना जानते हैं, कोई दबंग हैं, कोई नशेबाज हैं, कुछ उसमें अच्छे भी हैं, और आपस में विवाद और कलह पैदा होता रहता है, और दोनों सभी अपना अपना हिस्सा मांगते हैं, तो कमाने वाला देना नहीं चाहता, और आप हर दिन घर में कलह होता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। बच्चे की ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे को ठीक से फीस नहीं दे पाते हैं। गांव के लोगों ने कई बार पंचायत करके उनको सबों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन भावनाओं में इतना टकराव था जिसके कारण कभी एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कभी कोई गंदे काम को, नशा को या करने को भी तैयार नहीं थे छोड़ने को, सभी अपने अपने काम में मशगूल रहते थे। उस परिवार में देवघर बैद्यनाथ धाम से हर एक साल एक महात्मा आते थे, और जिसको वो 6 भाई बड़ा उनको रिस्पेक्ट देते थे। एक बार वो महात्मा जी आए। आने के बाद घर की बड़ी अजीबोगरीब स्थिति देखी, तो उस घर की एक बूढ़ी औरत थी। वो बोली कि महात्मा जी, मैं क्या कहूँ, मेरे 6 बेटे हैं, वो आपस में झगड़ते रहते हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, गांव में चर्चा का विषय होता है, मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आज शाम में जब सारे बच्चे आएंगे, 6 बेटे, मैं उनसे बात करूँगा। और सही हुई, शाम में सभी जमा हुए और बैठे, और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि तुम लोग मेरी बात मानोगे तो जरूर मैं मानूंगा, अगर वो तर्क संगत होगा तो क्यों नहीं मानूंगा। तो महात्मा जी ने अपने थैला से एक कैलेंडर निकाला और उसने दीवारों पर टांग दिया, और 6 भाई से पूछा कि बताओ ये किसका कैलेंडर है। कहा कि भगवान शंकर की। ठीक है, अब इनके हर एक चीज़ को मैं बार बार पूछूंगा, उसका तुम गौर से आप लोग जवाब देंगे। ये भगवान शंकर का जटा है जिसमें गंगा है, उसके नीचे ये कपाल में त्रिनेत्र अग्नि है, पर दोनों साथ साथ, अग्नि और जल दोनों साथ साथ है, और उन्हीं जटाओं में चंद्रमा है जिसमें अमृत होता है, और ये देख रहे हैं इनका गला नीला है, यहाँ जहर है, दोनों साथ साथ, अमृत और जहर दोनों साथ साथ, ये इनका गला है जिसमें देखते हैं सर्प। ये इनके पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनकी सवारी है मयूर, और मयूर में और सर्प एक दूसरे को दुश्मन होते हैं। इनके गले में है सर्प, इनके दूसरे बेटे हैं गणेश, जिसकी सवारी है चूहा, दोनों एक दूसरे को दुश्मन। इतना नहीं, भगवान शंकर का जो वाहन है वो वृषभ है, और उनकी पत्नी भगवती जिसकी सवारी शेर है, और वृषभ और शेर शायद एक साथ नहीं रह सकते, फिर भी साथ। भगवान शंकर के शरीर में देखो भभूत है, और इनका जो संगी जो है भूत है। इतनी विविधता है, लेकिन कभी भी इनके परिवार में विवाद नहीं होता है। इनके परिवार में सामंजस्य भरा हुआ है। एक भगवान शिव ही हैं जिसको सबको मिला के चलते हैं। सभी अपनी मजबूरी को समझते हैं, सारे अपने दायित्व को समझते हैं, अपने स्वभाव को दूसरे पर नहीं थोपते।
जहर भी साथ है, अमृत भी साथ है, पानी भी साथ है, आग भी साथ है, सर्प भी है, मयूर भी है, वृषभ भी है और शेर भी है। सभी एक दूसरे का स्वभाव विपरीत होने के बावजूद भी एक पारिवारिक मर्यादा है और सारे पारिवारिक मर्यादा को निभा रहे हैं। और इसीलिए सारे तो देव हैं और ये भगवान शिव महादेव है। अगर आप लोग भी आपस में मिल के रहें तो गांव के किसी से आप लोग कम नहीं होंगे। आप सारे तो देव हैं, आप एक महादेव कहलाएंगे और इस बात को माने। मेरी एक आग्रह है से जो मैं आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे विचार से आप लोग सहमत होंगे। आपका जीवन खुशहाल